मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ऐसे मजे से पढ़ते हैं, इतना मजा आता है, कसम खुदा की इतना मजा आता है। ओए है वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अभी मैं कोयटे से आ रहा था, जहाज में कोई आपको बहुत बड़ा आदमी, कस्टम का अफसर, मैंने नाम भी बताता हूँ, सलीम कोकर, वो गरीब बैठा हूँ, बहुत अच्छा आदमी, नमाजी। तो मैं अपने धुन में लगा हुआ था, चूंकि वहां ये मास्क पहनाते ना जहाज में, तो मैंने भी पहन लिया मास्क। कैसे हमारे बलोचों में जो पागल जानवर होता है, जलील किस्म का जानवर, इसकी फसल खाए उसकी खाए और हर जगह मुंहमारी करे, तो उस जानवर के मुंह पे हम पट्टी बांधते हैं, ये होता। लेकिन अब हमें मुफ्त में एयरपोर्टों में वो पट्टी मट्टी मुझे भी लगा दी थी। तो मैं बैठ के अपने मजे में मैं कुरान पढ़ रहा था। दूसरा पारा मैंने शुरू किया, पारा मैंने खत्म कर दिया, लेकिन आधे तक मैं नहीं पहुंचा था कि चीख मार करके जहाज में मेरे साथ चमड़ गई। मैंने कहा खैर है बाबा, क्या हो गया? तारुफ अपना कराया, कहने लगे अल्लाह की कसम कुरान, हम कुरान से कैसे गाफिल है, हमारे घरों में कुरान की तिलावत नहीं, कुरान है क्या आज पता चल गया। मैंने कहा आज क्या तुम मस्जिद में जाओगे तभी तो कुरान सुनोगे। ये हमारे बड़े बड़े मौलवी होते हैं ना, ये भी ये कुरान से फारिग है, उनकी एक दो रटी हुई तकरीरें होती है, बाकी वो कुरान की भी ज्यादा तिलावत है। आज मौलवी जकरिया थोड़ी है कि जो कहते हैं कि 24 घंटे में बुखारी भी पढ़ाता है, तिरमिजी भी पढ़ाता है और तसनीफ व तालीफ भी करता है, लेकिन 24 घंटे में कुरान का एक खत्म करता है। आपने देखा होगा ये तबलीगी हजरात बैठे हुए, ये तो जमातों की कारगुजारी सुनाते हैं, ये भी फारिग है, इससे अल्लाह आपका भला करे, तिलावत से ये भी फारिग है। तो जिस फजाइल अमल में हाथ लेकर के आप हाथ में घूमते फिरते हैं, उस फजाइल अमल उसने बुखारी, तिरमिजी, नसाई, अबू दाऊद, इब्न माजा और जिसके मुअत्ता इमाम मालिक इतनी इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी है कि सुभान अल्लाह, 100 मौलवियों को अगर कंप्यूटर पे दे दो, मुल्ला मर जाए लेकिन मौलवी जिंदगी भर मेहनत करे, ऐसी किताबें नहीं लिख सकते। फरमाते कि अब 60-70 साल पर पहुंचा हूं और आंखों में काला पानी उतर चुका है, अब बीनाई मुतासिर हो चुकी है, अब कुरान रोजाना खत्म नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कहने लगे मायूस नहीं हूं, इसलिए कि मेरे घर की खवातीन, बहू, बेटियां, बीवी, वो घर के काम काज नमटा करके फिर भी 24 घंटे में हर खातून कुरान का एक खत्म करती। जकरिया को पढ़ा ही नहीं किसी ने, उसके सवाने और उसकी आप बीती आप पढ़ लें, है क्या अकाबिरीन हमारे अल्लाह वाले। आप नाराज ना होना, अजीब बात आपको बता, हजरत उस्मान ने इशा के बाद नफल शुरू किया, फजर की अजान से पहले पूरा कुरान 2 रकात में, पहली रकात में 1 रकात में कुरान खत्म किया, दूसरे में वापस शुरू किया। अब पठानों को, बलोचों को, सिंधियों को कहो, कहते थे संगा खत्म, किताब ये कैसे खत्म हो जाएगी। मैं खुद भी नालायक हूं, मुझे भी ये बात समझ में नहीं आती आपको, लेकिन अगर किसी को समझ में ना आ जाए तो मैं इंशाल्लाह समझाने वाले भी आपको, अल्लाह के बंदे अभी तक उनकी वजह से ये निजाम चल रहा है, समझे। अगर किसी को समझ में ना आ जाए मुझसे राबिता कर लेना, मैं बंदा आपको दे दूंगा, आप भी खड़ा रहे, वो इंशाल्लाह एक ही रात में आपको खत्म करके देगा। मुझे खुद, मैं तो नालायक हूं, लेकिन हमारे शागिर्द भी पठान बरवजे ने चटान मजबूत किस्म का, उसने आकर के उस पठान मौलवी ने मुझे बताया, कहा उस्ताद जी आपको बात बता देता हूँ। मैंने कहा जी दाचिशे बोलो। कहने लगे उस्ताद जी हरम में, अब तो हरम पे पाबंदी लग गई ना, अब कोरोना आ गया, लेकिन उन दिनों की बात है कि जब पाबंदी नहीं थी। कहने लगा उस्ताद जी सर्दी की रातें थी, सर्दी की रातें लंबी होती है,
कह लगे कि उम्रे के लिए चला गया। अब्दुर्रहमान सुदैस इमाम हरम ने इशा की नमाज पढ़ाई। उस दिन मैंने खाना भी कम खाया ताकि बाथरूम बार बार जाने की जरूरत न पड़े, पानी भी कम पिया ताकि छोटा पेशाब भी ना आ जाए। अब्दुर्रहमान सुदैस ने जब कहा उस्ताद जी वो नमाज पढ़ा करके चले गए, मैं काबतुल्लाह के सामने खड़ा हो गया। कहा फजर की अजान से पहले 2 रकातों में उस्ताद जी खुदा की कसम पूरा कुरान खत्म। इस किस्म के लोग मौजूद है, इस किस्म के लोग मौजूद है। ये दारुल में भी है, बिनूरी टाउन में भी है, फारूकी में भी है, जामे सिद्दीकी में भी है, ये इस मदरसे में भी है। हमारे तलबा में ऐसे होते जासूस भी बन करके आते, हुकूमत की मुल्क को बचाने के लिए मौलवी की जासूसी करते कि मौलवी यासीन पढ़ रहा है या सूरह कहफ पढ़ रहा है, जासूसी हो रही है। एक कैमरे लगे हुए। मैं किसी बड़े मौलवी साहब के पास गया तो उसके पास हर चीज में कैमरे 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 कैमरे, जमाना कैमरे। मैंने कहा यार मुझे पेशाब लगा, कह लगे ये टच बाथरूम है, यहाँ जाए टच बाथरूम। मैंने कहा इधर नहीं जाता हूँ, तलबा के कोई बाथरूम है उधर जा। अल्लाह के बंदे इधर सफाई इधर जाओ। मैंने कहा आपकी हर चीज में हर खास खास जगहों में कैमरे लगे हुए, ऐसा नहीं है कि आप मुझे नंगे देखे, आपके कमरे में नहीं जाते। कहा बाबा आपके कमरे में नहीं जाते। खुश है मौलवी मंजूर की टच बाथरूम, कैमरे हैं, कैमरे लगे। जैसे कि हुकूमत के पास कैमरे हैं ना, ये वैसे लगाते तो कपड़े मपड़े खत्म, सब कुछ नजर आता कैमरे। और एयरपोर्टों को जब हम जाते कहते पगड़ी उठाओ, उतारते हैं, फिर कहते हाथ ऊपर करो। और ये जो खच्चे 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 जो है खच्चे खच्चे ये जो आते कहते क्लियर है, आप चले जाओ, वो क्लियर। हम लोग क्लियर नहीं होते, मौलवी लोग कहते हाथ उठाओ, हाथ भी उठाते, तलाशी लेते हैं। फिर मैं उनसे कहता हूँ यार इधर भी देख लो, एक दो से कहे इधर भी देख लो, कहते मौलवी साहब आप रुस्वा करते। मैंने कहा नहीं, आप रुस्वा नहीं, असल रुस्वा हम हैं। खल्क़े खुदा ने जब इस्लामी हुकूमतें नहीं है तो सबसे ज्यादा रुस्वा मौलवी, जिसके पास पगड़ी है, जो पगड़ी पहनता है, और जिसने दाढ़ी रखी है वो दुनिया के दहशतगर्द है। जिनकी जबानों पे कुरान है वो दहशतगर्द। इसलिए भाई इन बातों को तो छोड़ो, मेहरबानी करो, कुरान को सीने से लगाओ। अहले कुरान से, हुफ्फाज से, कारियों से, उलमा के साथ आपका ताल्लुक हो, मस्जिद से आपका ताल्लुक हो। इज़ा रअयतुमुर रजुल यतअहदुल मस्जिद फशहदू लहू बिल ईमान। जो मस्जिद आता जाता है, मस्जिद के साथ जिसका लगाव है, सारे मेरे कुरान के साथ चमड़ जाओ, कुरान को सीने से लगाओ। अगर कुरान ने क़यामत के दिन शिकायत की कि घर में 12 अफराद थे और 6-6, 7-7, 10-10 घंटे टेलीविजन देखते थे, लेकिन मेरी तिलावत इन जालिमों में से कोई भी नहीं करता, कुरान भी मुद्दई होगा, वो फरियाद करेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह फरियाद करेगा, एफआईआर दर्ज मोहम्मद रसूलुल्लाह करे और अदालत मेरे परवरदिगार की हो। कौन से माँ का लाल है जो छूट जाएगा? कौन है जो इनको झुठलाएगा? कौन है जो अल्लाह को झुठलाएगा? कौन होगा जो मोहम्मद को झुठलाएगा? वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह में मज़लूम मोहम्मद मैदान ताइफ में और मुख्तलिफ मकामात पर पत्थर मुझ पर बारिश की तरह बरसते रहे, जूते मुबारक वो खून से ये कि भर गए, लेकिन अल्लाह उम्मत ने कुरान का ये हशर किया। इसलिए अल्लाह के गज़ब से साथी बचने की कोशिश करें, अल्लाह के अजाब से बचने की कोशिश करें। हमारे इतने बड़े घराने में कहीं 10 अफराद का मजमू है, कहीं 15 का। कुछ तो अल्लाह के बंदे, हमारी माएँ सुबह को उनसे कह दो और भाई मेरा कोई सूरह यासीन शरीफ की भी तिलावत करे, और सूरह वाक़े के मगरिब के बाद, इशा के बाद सूरह तबारकल्लज़ी की तिलावत करे, सूरह नूर की तिलावत मेरी माएँ, मेरी बहनें, हमारी बेटियां सूरह नूर की। आपने मुझे शराब भी नहीं दी, मैंने शराब की बोतल नहीं चढ़ाई, लेकिन कसम खा के कहता हूँ, खुदा की कसम, सूरह नूर की तिलावत करने वाली खातून, वो मेरी माँ, मेरी बहन और मेरी बेटी, कभी उसको बदनिगाही से देख भी नहीं सकेगा, बस चिजाए के बदकारी में उसको मुब्तला करे। और जो कुरान का बागी होगा या बागी होगी, उसकी कोई गारंटी नहीं, कोई उसकी गारंटी नहीं। मैंने अर्ज किया कि मैं होश हवास में हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी हो, अल्लाह आपका नासिर हो। मेरी माओं को भी बताओ, हमारी बहनों को बताओ, हमारी बेटियों को बताओ, आप मेरे सर के ताज है। कुरान की तिलावत तो पूरे घर में तो हो ना,
आप अपने बच्चों को हाफिज न बनाओ, आलिम न बनाओ, लेकिन नाजिरा कुरान तो उनको पढ़ा दो। नाजिरा कुरान तो कम से कम हो। अब देखे कि मुल्क का, इस मुल्क में फिर क्या होगा कि मुल्क के सरबरा है कि खातमन नबिय्यीन, खातमन नबिय्यीन, वो नहीं कह सकते इसको क्या करेंगे 70 साल तक जब खातमुन नबिय्यीन। अभी किसी मस्जिद में मेरा बयान था, उस मस्जिद का नाम खातमुन नबिय्यीन था। मौलवी साहब को मैंने थप्पड़ मारा, मैंने कहा यार आपने नाम ऐसे रखा कि हमारे वजीर आजम की जबान से निकलता भी नहीं, कोई अच्छा सा और नाम रखो ना। दिस इज माई मस्जिद, दिस इज माई, इस किस्म के नाम रखो ना कि कम से कम वो खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज भी इसके मुंह से नहीं निकलता। हमारे लिए मैं समझता हूं कि इन बच्चों में कोई भी ऐसा नहीं होगा, ये अल्लाह की मखलूक में, अल्लाह के बंदों में कोई भी ऐसा नहीं होगा कि खातमुन नबिय्यीन। मेरे मदरसे में 1500-2000 तलबा होते हैं, शायद कोई ऐसा बेगैरत हो जिसकी जबान से खातमुन नबिय्यीन ना निकले।